नमस्कार, कैसे हैं दोस्त आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्त मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि किचन से संबंधित कि किचन काउंटर को लेकर बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि जब हमारा किचन बनता है तो उस टाइम में हमारा किचन काउंटर का हाइट क्या होना चाहिए और किचन काउंटर का चौड़ाई कितना होना चाहिए। और एक चीज आपको मैं और जानकारी दूंगा, किचन का जो रूम होता है वो हमारा स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, अब उसका दिशा क्या होना चाहिए, किस दिशा में हमारा उसका स्लैब प्रॉपर कास्टिंग करना चाहिए। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक चीज और आपको मैं जानकारी दूंगा कि जब बनता है हमारा किचन तो उस टाइम में उसका हाइट क्या होना चाहिए, यानी कि किचन काउंटर का हाइट क्या होना चाहिए। क्या होता है कि बाद में कई किचन में आप लोग देखते होंगे कि जब टाइल्स वगैरह जब लगता है तो हमारा प्रॉपर किचन काउंटर का हाइट कम हो जाता है और ऐसा नौबत भी आता है कि किचन काउंटर का यानी कि तोड़ना भी पड़ता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमें बनाते समय कि जब फर्श वगैरह जब बाद में बनेगा तो पर भी हमारा किचन काउंटर का हाइट कम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दोस्तों घर यहाँ की बन रहा है और यहाँ पे किचन भी बन रहा है और स्लैब का भी यानी कि प्रॉपर यानी कि कास्टिंग हो रहा है। तो इस टाइम हमें कितना हाइट इसका रखना चाहिए जब हमारा किचन तैयार हो रहा है बन रहा है तो उसी टाइम में हमें ध्यान देना पड़ता है कि किचन काउंटर का हाइट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं किचन काउंटर के बारे में ही बात करूंगा कि किचन काउंटर का हमें प्रॉपर हाइट क्या लेना है और इसका थिकनेस जो किचन काउंटर होता है उसका जो हमारा स्लैब जो ढलाई होता है उसका यानी कि थिकनेस क्या होना चाहिए। तो देखिए जब किचन बनता है तो क्या होता है दोस्तों, तैयार होने के बाद में क्या होता है जब फर्श वगैरह बनता है तो 3 से 4 इंच यानी कि टाइल्स वगैरह अगर आप लगाते हैं तो 3 से 4 इंच ऊंचा यानी कि मैक्सिमम हमारा जो टाइल बीम रहता है उससे ऊंचा हाइट ज्यादा हो जाता है। तो आपको जब किचन बनता है उसी टाइम आपको ध्यान देना है, स्लैब ढलाई करते समय ही आपको ध्यान देना है कि उसका हाइट प्रॉपर हमें 3-4 इंच यानी कि एक्स्ट्रा लेकर चलना है। तो 3-4 इंच एक्स्ट्रा हम समझेंगे कैसे। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझिए दोस्तों कि आपका जो सिलेंडर होता है गैस सिलेंडर वो हमारा यानी कि किचन काउंटर जो हमारा स्लैब है उसके अंदर में आ जाना है। तो आपको क्या करना है, किचन का जो यानी कि सिलेंडर होता है उस सिलेंडर को सबसे पहले प्रॉपर हाइट चेक कर लेना है और उससे आपको यानी कि आपका यानी कि फर्स्ट लेवल अगर 4 इंच हाइट अगर ज्यादा आप समझते हैं कि 4 इंच ज्यादा हाइट ज्यादा बढ़ेगा जब हमारा टाइल्स लगेगा तो यानी कि मैक्सिमम हम लेकर चलते हैं 25 इंच अगर हमारा सिलेंडर का हाइट है तो 25-4 इंच हम किचन यानी कि फर्श बनेगा उसके लिए एक्स्ट्रा हाइट लेंगे। तो 25-4-29 इंच और प्लस में आपको 5 इंच उससे और एक्स्ट्रा लेकर चलना है कि हमारा सिलेंडर जो रहेगा वो किचन यानी कि स्लैब के अंदर आ जाना चाहिए। तो यानी कि मैक्सिमम एवरेज लेकर चले तो आपको रखना है यानी कि 25 इंच और 4 इंच फर्श का तो 25-4-29 और 5 इंच यानी कि हमारा उससे यानी कि क्लियर होना चाहिए। यानी कि 34 इंच मैक्सिमम आपका नीचे वाला हाइट होना चाहिए, टॉप हाइट ना होकर कि नीचे वाला हाइट। तो जो हमारा टाई बीम जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा टाई बीम हुआ है उससे हमारा नीचे वाला जो रहेगा वो हमारा यानी कि 34 इंच इसका हाइट होना चाहिए। और टॉप जो होना चाहिए दोस्तों वो टॉप यानी कि हमारा किचन काउंटर का जो मैं थिकनेस के बारे में बात किया था उसको आप 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। 2.5 इंच से ज्यादा ढालकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2.5 इंच हम रखेंगे तो उससे फायदा यह होगा दोस्तों कि जब इसके ऊपर में ग्रेनाइट लगेगा तो उसका भी यानी कि थिकनेस आधा इंच मोटा होता है और आधा इंच अगर मार पड़ता है तो यानी कि 1 इंच वो भी हो जाता है। तो 2.5 इंच अगर इसका हम थिकनेस रखते हैं तो हमारा 3.5 इंच पर प्रॉपर यानी कि क्लियर हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगेगा। और मैं दिशा के बारे में बात करने वाला था दोस्तों। तो देखिए दिशा तो वैसे मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारा पूर्व दिशा की ओर खाना बनना चाहिए। जिस साइड हमारा यानी कि मुख यानी कि मुंह जो हमारा रहेगा घूमकर वो हमारा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, उस साइड हमें घूमकर खाना बनाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है जिस साइड हमारा सिलेंडर यानी जिस साइड हमारा यानी कि चूल्हा रहेगा जिस साइड हम खाना बनाएंगे वो हमारा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आप अगर किचन बना और आपको उस हिसाब से अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम दिशा की ओर भी आप रख सकते हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण की ओर घूमकर कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यानी कि वो दोष होता है। और हम बात करने वाले दोस्तों की सिंक हमारा कहाँ पे रहेगा। तो जिस साइड हमारा यानी कि खाना बनेगा जिस साइड हमारा चूल्हा रहेगा उस साइड आपको सिंक के लिए जगह नहीं छोड़ना है, उसके लिए आपको लेफ्ट या राइट लेना है। तो जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ के अनुसार ये पूर्व की ओर है तो इस साइड हमारा यानी कि खाना बनेगा और इसके हिसाब से हम लेफ्ट साइड में भी एक काउंटर का ढलाई किया है जिसके हिसाब से यहाँ पर
सिंक के लिए एक स्पेशल जगह छोड़ दिया हो, यानी कि एक कॉर्नर पे एक साइड में दिया हो, क्योंकि जब बर्तन वगैरह इसमें धुलाता है तो क्या होता है कि पानी यानी कि छिटका पड़ता है। तो इसीलिए जिधर हमारा यानी कि गैस चूल्हा रहेगा उस साइड न देकर इसको हम थोड़ा साइड में दिए कि ताकि पानी वगैरह अगर आएगा तो फिर इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात करने वाले थे दोस्तों कि हमारा किचन का प्रॉपर यानी कि हाँ यानी कि किचन का स्टैंडर्ड रूम का साइज क्या होना चाहिए। तो देखिए वैसे किचन का स्टैंडर्ड साइज 8x10 होता है, लेकिन आपके पास उतना जगह नहीं है दोस्तों, तो आप 6x8 का भी बना सकते हैं और 5x6 का भी बना सकते हैं। अगर उससे छोटा है तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों कि उससे छोटा है तो आपको उसमें कोई भी दरवाजा का प्रोवाइड नहीं करना है। अगर दरवाजा का प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि हमारा किचन यानी कि और छोटा लगने लगता है। तो उससे ज्यादा छोटा आपका किचन बना है तो उसमें कोई भी दरवाजा का प्रोवाइड नहीं करना है। अगर 8x10 का है या और 8x6 का भी है तो उसमें आप दरवाजा लगा सकते हैं। और एक चीज और मैं बात करने वाला था दोस्तों कि किचन प्रॉपर जो हमारा अगर रूम यानी कि किचन थोड़ा बड़ा है 8x10 का, तो उसका गेट का चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो उसका गेट का चौड़ाई यानी कि आपको यानी कि 3.25 फीट से लेकर और 3.5 फीट के बीच में आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा देकर कोई फायदा ही नहीं है दोस्तों। और इसका मैं चौड़ाई के बारे में बात करने वाला था दोस्तों, तो चौड़ाई आपको मैं मैक्सिमम लेकर चलता हूँ दोस्तों गाँव घर के हिसाब से। तो आप किचन का स्लैब का चौड़ाई आप यानी कि 30 इंची यानी कि 25 से 30 इंच के बीच में इसका चौड़ाई लग सकते हैं। जिस साइड आपका यानी कि खाना बनेगा, जिस साइड चूल्हा रहेगा उस साइड आप 25 से 30 इंची उसका चौड़ाई होना चाहिए। और जिस साइड यानी कि बेसिन रहेगा उस साइड अगर थोड़ा सा कम भी आप रख सकते हैं, यानी कि 2 फीट मैक्सिमम लेकर भी चल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे अगर आपका किचन का रूम यानी कि बड़ा है यानी कि 8x10 का है तो दोनों साइड आपको कोशिश करना है कि 30 इंची इस साइड भी होना चाहिए और 30 इंची इस साइड भी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा किचन और भी ज्यादा बेटर लगेगा और अच्छा रहेगा। तो आपको जो जानकारी दे दोस्तों, आपको ये कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।